गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? ठीक है। तब बच्चों आज हम फिर पहले के जैसे एक प्रार्थना करेंगे और फिर अपनी पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों आप खड़े हो जाइए और देखिए हम रोज रोज अच्छी अच्छी नई नई प्रार्थना करवाते हैं, इन्हें आप याद करते जाइए। ठीक है, खड़े हो जाइए आप लोग, अपने हाथों को ऐसे जोड़ लीजिए और आंखों को बंद कर लीजिए ऐसे। ठीक है, खड़े हो गए। अब हम प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। आप भी हमारे साथ इस प्रार्थना को बोलिए। ठीक है। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, बढ़िया बातें हमें सिखाओ, लिखना पढ़ना हमें सिखाओ, पढ़े लिखे और बने महान, गुरुजनों का करे सम्मान, हम सब बालक हैं नादान, विनती सुन लो हे भगवान। ठीक है बच्चों, तो अब ये प्रार्थना खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अपनी पुस्तक अक्षर ज्ञान आपके पास है। ठीक है, और कॉपी ले लीजिए, पेंसिल सारी चीज़ें आप अपने पास ले लीजिए, रख लीजिए। पहले हम इस पुस्तक से पढ़ेंगे और फिर कॉपी पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपनी पुस्तक ओपन कीजिए। हम लोग बड़ी ई से ई तक पहुंच चुके थे। अब हमें बनाना है आज ऊ से उल्लू, लेकिन इसके पहले हम इस कविता को एक बार दोहराते हैं, इन कविताओं को, उसके बाद हम ऊ तक पहुंचते हैं। ठीक है बच्चों, जिससे मैं बार बार दोहरा इसलिए रही हूँ कि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए खुल गई बुक। देखिए अपना छोटा से अनार, आ से अनार, खा लो आप, अपना खून बढ़ा लो आप। ठीक, अब यहाँ आइए नीचे। आ से आम, फलों का राजा, इसको खाकर होते ताजा। हो गया, आगे पेज खोलिए। अब हम ई से इमली पढ़ते हैं। ई से इमली, पप्पू खाता, खट्टा स्वाद है उसको भाता। अब बड़ी से ईख, ई से ईख, बड़ी है मीठी, बनती इसके रस से चीनी। अब आगे पेज पे आ जाइए। आज हमें क्या सीखना है, छोटा ऊ से उल्लू। तो हम इसकी भी कविता पढ़ते हैं आज। पढ़िए। ऊ से उल्लू रात को जागे, सूरज निकलते घर को भागे। इसको एक बार और। ऊ से उल्लू रात को जागे, सूरज निकलते घर को भागे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अपनी पुस्तक को रख दीजिए और अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए। और अब हम आपकी कॉपी पे हम क्या करेंगे, ऊ से उल्लू बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले अपने पेज को 3 भागों में स्केल से ऐसे बांट लीजिए। ऐसे बांटिए इस प्रकार। देखिए मैंने आपकी कॉपी अपने बोर्ड पे ही बना दी है, आपको अपनी कॉपी पे करना है जैसे हम कर रहे हैं। तो 3 भागों में बांटिए इसको। एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये, तीसरा ये। इसको हम स्केल से लाइन खींच के 3 भागों में बांट लेते। बांट लिया, ये हो गया। 1 2 3 भाग हो गए हमारे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन लाइनों में ऊ से उल्लू बनाएंगे। आ से अनार तो आपने बनाया ही था, बिल्कुल कुछ वैसा ही बनेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके आगे हमें लाइन नहीं जोड़नी होगी। तो बहुत इजी है ऊ से उल्लू बनाना, बहुत ही आसान। तो आप लोग अपनी पेंसिल लीजिए और अपनी कॉपी पे पहले कॉलम पे अपनी पेंसिल रखिए और एक छोटा बिंदु पहली लाइन पे,
एक दूसरा बिंदु बीच में, एकदम बीच में, और तीसरा नीचे वाली लाइन पे। चौड़ी लाइन में नहीं लिखना है, हर बार मैं बताती हूँ, आप लोग इसको ध्यान रखें, ठीक है। अब हम पहले बिंदु के थोड़ा आगे अपनी पेंसिल रखिए और पहले बिंदु से ले जाते हुए दूसरे बिंदु तक एक आधा गोला बनाइए इस प्रकार, और दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक एक आधा गोला बनाइए और इस लाइन को थोड़ा ऐसे ऊपर ले जाइए। हो गया? तो और क्या करना है, आप इसके ऊपर की लाइन ऐसे आप ढक दीजिए, ठीक है। अब दूसरे लाइन पे आइए, इसी तरह बनाना है, बहुत आसान है उसे उल्लू। पहले बिंदु पहली लाइन पे, दूसरा बिंदु बीच में और तीसरा नीचे वाली लाइन पे। इस बिंदु से थोड़ा आगे अपनी पेंसिल रखिए अपनी पेंसिल, और पहले बिंदु से लेके दूसरे बिंदु तक आधा गोला, दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक आधा गोला ऐसे, और इस लाइन को थोड़ा ऊपर कर देना है, ठीक है, और इसको हमें ढक देना है, ठीक। अब तीसरे ब्लॉक में आइए, एक बिंदु पहली लाइन पे, दूसरी बीच में और तीसरी दूसरी लाइन पे, ठीक है। अब बच्चों फिर हम थोड़ा आगे अपनी पेंसिल को रखते हैं, रखिए पेंसिल अपनी, और आधा गोला ले जाइए पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक, फिर दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक आधा गोला, और इस गोले के आगे थोड़ी लाइन बढ़ा दीजिए और इसको ऊपर ढक दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, इस चौड़ी लाइन में हमें नहीं लिखना है, ठीक है। और कहाँ लिखना है, फिर पतली वाली लाइन में लिखना है, और इसके सामने कोशिश करना है एकदम अच्छे से कि इसी के सामने रहे, जिससे आपकी कॉपी देखने में बहुत सुंदर लगे, ठीक है। तो इसी के सामने हम फिर 3 बिंदु रखते हैं, एक पहली लाइन पे, एक बीच में और एक नीचे वाली लाइन। अब इस बिंदु से थोड़ा आगे अपनी पेंसिल रखिए और स्टार्ट करिए यहाँ से लाइन आधा गोला बनाना, दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक आधा गोला, और इसको ऊपर तक ले जाइए और इसको ढक दीजिए, ठीक है। अब फिर यहाँ आइए, अब क्या करते हैं, फिर पहली बिंदु एक पहली लाइन पे, फिर बीच में और फिर नीचे, इसके आगे रखिए थोड़ा पेंसिल और आधा गोला पहले बिंदु से ले जाके फिर दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक आधा गोला, और इसको इस लाइन को थोड़ा ऊपर ले जाना है और इसको ऐसे ढक देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये फिर पहले लाइन पे एक बिंदु, एक बीच में और एक नीचे, फिर इस बिंदु से थोड़ा आगे पेंसिल रखिए और दूसरे बिंदु तक आधा गोला, फिर तीसरे बिंदु तक आधा गोला, और लाइन को थोड़ा ऊपर ले जाइए ऐसे, और इसको ऊपर ऐसे ढक दीजिए, ठीक है। अब फिर चौड़ी लाइन में हमें नहीं लिखना, पतली वाली लाइन में लिखना है। फिर हम लाइन में पहले एक बिंदु, एक बीच में और एक तीसरी लाइन पे, फिर थोड़ा आगे पेंसिल रखिए और ले जाइए, आधा गोला बनाइए दूसरे बिंदु तक, फिर दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक आधा गोला, और इस लाइन को थोड़ा ऊपर तक ले जाना है और इसको ऐसे ढक देना है, ठीक है। अब इस पे आइए दूसरी लाइन पे, अब इसी के सामने फिर करिए, एक छोटी बिंदु रखिए यहाँ पे और एक बीच में रखिए और एक यहाँ नीचे, फिर इस बिंदु से थोड़ा आगे अपनी पेंसिल रखिए और यहाँ से ले जाके आधा गोला दूसरे बिंदु तक, फिर यहाँ से आधा गोला तीसरे बिंदु तक, और इस लाइन को थोड़ा ऊपर ले जाना है और इसको ऐसे ढक देना है, ठीक है। अब हम तीसरे ब्लॉक में आते हैं। फिर हम इसी के सामने क्या करते हैं, 3 बिंदु लेते हैं, एक पहली लाइन पे, एक बीच में, एक यहाँ। मैं बार बार आपको 3 बिंदु इसलिए लगवाती हूँ कि आप एक सीधे अक्षर में अक्षर लिखें, जिससे आपका अक्षर बिल्कुल साफ और सुंदर बने, ठीक है। तो ये बिंदु रखिए और पहले बिंदु के आगे थोड़ा पेंसिल को रखिए और यहाँ से ले जाके दूसरे बिंदु तक आधा गोला, फिर दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक आधा गोला, और थोड़ा लाइन ऊपर ले जाइए ऐसे, और इसको ऐसे ढक दीजिए। बन गया?
अब यहाँ आइए पहले वाले में, सॉरी यहाँ पे बनाना था, यहाँ आधा गोला ले जाइए ऐसे, फिर दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक आधा गोला, ठीक है, और इसको ऊपर ऐसे रख दीजिए। अब इधर आइए और यहाँ पे एक छोटा बिंदु रखिए, बीच में एक छोटा बिंदु रखिए, नीचे वाली लाइन पे एक छोटा बिंदु रखिए और इसके आगे थोड़ी पेंसिल रखिए पहले बिंदु के, और आधा गोला ले जाइए बनाते हुए दूसरे बिंदु तक ऐसे। फिर यहाँ पेंसिल रखिए, दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक आधा गोला, और इस लाइन को थोड़ा ऐसे ऊपर ले जाइए और इसको ऐसे ढक दीजिए, ठीक है। अब इस पे आइए दूसरी वाली में, और यहाँ पे एक छोटा बिंदु, एक बीच में, एक नीचे, ठीक। अब फिर पेंसिल थोड़ा आगे रखिए और आधा गोला बनाइए दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक आधा गोला, और लाइन को थोड़ा ऊपर ले जाइए ऐसे, और इसको ऊपर ढक दीजिए, ठीक है। अब इस पे आइए, एक छोटा बिंदु यहाँ, एक बीच में और एक नीचे। फिर आगे रखिए थोड़ी पेंसिल, थोड़ा पेंसिल आगे रखिए और आधा गोला दूसरे बिंदु तक, फिर दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक आधा गोला, और लाइन को ऊपर ले जाइए ऐसे, ऐसे ले जाइए और इसको ऊपर इस प्रकार ढक दीजिए, ठीक है। अब नीचे आइए, इधर देखिए, आप पहले लाइन पे एक बिंदु, एक बीच में, एक नीचे। आप पहले बिंदु के थोड़ा आगे की पेंसिल रखिए ऐसे, और आधा गोला बनाइए दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक आधा गोला ले जाइए और इस लाइन को थोड़ा ऊपर ले जाइए ऐसे, और इसको इस प्रकार ढक दीजिए, ठीक है। अब यहाँ फिर एक छोटी बिंदी पहले लाइन पे, एक बीच में और एक दूसरी लाइन। फिर पेंसिल को थोड़ा आगे रखिए बिंदु से, और आधा गोला दूसरे बिंदु तक ले जाइए इस प्रकार, और फिर दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक आधा गोला, और लाइन को थोड़ा इस प्रकार ऊपर लाइए और इसको इस प्रकार ढक दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, फिर हम एक छोटी बिंदु पहले लाइन पे, फिर बीच में और एक नीचे। अब इसके आगे थोड़ा पेंसिल रखिए और दूसरे बिंदु तक ले जाइए आधा गोला, और दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक आधा गोला ले जाइए और लाइन को थोड़ा ऊपर लाइए ऐसे, और इसको इस प्रकार ढक दीजिए, ठीक है। अब इस प्रकार जो है आप अपनी कॉपी के पेज पे पूरा लिख लीजिए, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद ये आपका क्लास वर्क यानी कि कक्षा कार्य है। आप शाम को बैठ के एक पेज और वो लिखिए, वो आपका गृह कार्य हो जाएगा। प्रतिदिन आपको 2 पेज एक ही अक्षर को लिखना है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।